हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा जो हमने डिस्कस किया था वो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ था। और मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ जो होती है उसमें कैसे हमें मेज़रमेंट करना है, उसमें कौन से यूनिट यूज़ होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जब भी हम कोई नोटबुक में कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कोई भी टीचर आपको अगर बोलते हैं कि आपको यूज़ करना है स्केल, तो आप जो आपकी छोटी स्केल होंगे वो यूज़ करेंगे। और मोस्टली उसमें क्या होता है कि सेंटीमीटर के फॉर्म में वहाँ पे मेज़रमेंट आप लेते हैं, तो लेंथ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट हो गया। मान लो कि कोई कपड़े की दुकान पे आप जाते हो कपड़ा ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे एक स्टील की स्केल होती है इतनी बड़ी जो 1 मीटर की होती है, आया समझ में। तो वहाँ पे अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो वहाँ पे जो आपको मिलता है वो मेज़रमेंट जो आपको जब ऑब्जर्वेशन में आता है वो मेज़रमेंट कौन सा होता है, मीटर के स्केल में होता है, आया समझ में। और अगर डिस्टेंस आपको मेज़र करना हो, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस कि भाई 2 सिटी के बीच का अगर डिस्टेंस मेज़र करना हो तो किलोमीटर यूज़ होता है। दैट मीन्स जिस टाइप की सिचुएशन होती है उस टाइप का मेज़रमेंट उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उस टाइप का वहाँ पे यूनिट हम यूज़ करते हैं। अगर आप मान लो कि सिविल इंजीनियर आपका ए ग्रुप है और ए ग्रुप के बाद आपने 12th साइंस पास करने के बाद आप सिविल इंजीनियर बन गए, ठीक है, बीटेक इन सिविल इंजीनियर हुए, और आपको सर्वे करने के लिए ऑन कैंपस जाना पड़ा, ऑन फील्ड आपको जाना पड़ा, और वहाँ पे आप सर्वे करके आपका जो सुपीरियर होगा, ठीक है, आपका कोई सीनियर अगर कोई भी सर होंगे उसको आप बोलेंगे कि सर हमें यहाँ पे जो मेज़रमेंट करना है हम सेंटीमीटर में करते हैं। अगर बड़ा कोई ग्राउंड है उसका मेज़रमेंट करना है और सेंटीमीटर में करते, तो आपको डायरेक्टली वो सीनियर पर्सन हैगा वो आपको टोकेगा और बोलेगा कि नहीं ये सेंटीमीटर में आप नहीं कर सकते, या तो मीटर में करो या तो फुट में करो, ठीक है। बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने फुट में मेज़र किया, आपका 15 फुट या तो 13 फुट जैसा कुछ आया, ठीक है, उसके बाद 1 फुट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लेके आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो, आया समझ में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर यूजिंग फॉर द डिफरेंट कंट्रीज एज वेल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम विच वॉज यूज इन ब्रिटिश टाइप सिस्टम, ठीक है ना। वो ब्रिटिश में हमने जो यूज़ किया था वो एफपीएस करके सिस्टम थी, वो एफपीएस सिस्टम में यही था, क्लियर ना। तो एफपीएस सिस्टम में क्या था, फुट पाउंड एंड सेकेंड, तो वहाँ पे फुट यूज़ होता है, आया समझ में। तो अगर आप सेंटीमीटर मीटर में कर रहे हो तो मीटर के बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आप मेजरमेंट किलोमीटर में कर रहे हो तो किलोमीटर का कन्वर्जन आप मीटर में कर सकते हो, है ना समझ में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो वैसे आप कन्वर्जन कर सकते हो कोई भी यूनिट का, बट किस टाइप की सिचुएशन है और किस टाइप का आपको मेजरमेंट करना है उस टाइप का आपको यूनिट वहाँ पे लगाना पड़ेगा, आया समझ में, क्लियर। तो आज हम इसी टाइप का एक टॉपिक की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मास, लेक्चर नंबर 5, मेजरमेंट ऑफ मास। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये कोई भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। हमें एक कंफ्यूजन होता है ऑलवेज जब भी हम डिस्कस करते हैं मास और वेट के बारे में। जब भी हमें कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है तो आप क्या बताते हो कि भाई मेरा वेट 65 है, 60 है, वे आप वेट बता देते हो, बट वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना। याद रखो कि जब भी आप डिस्कस करते हो वेट के बारे में तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि आपका 50 वेट है तो आपको उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा आपको, इसका वेट मिलेगा, आया समझ में। जब भी आपको कोई पूछा जाए कि भाई आपका मास कितना है तो मास तो अपना कितना है 50 kg ही है, आया समझ में। उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके क्या आएगा, वेट आएगा। तो ऑलवेज, ठीक है, हमारी सोशल लाइफ में ये बहुत ही रॉन्ग होता है कि जब आपको कोई वेट पूछा जाए तब आप अपना मास बता देते हो, ठीक है ना। तो एक ध्यान रखना,
दूसरा, द SI यूनिट ऑफ मास इज kg। देखो SI यूनिट आप जानते हो, ये हमने डिस्कस किया था सिस्टम इंटरनेशनल मास के लिए, क्या था बेटा, किलोग्राम। बट यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है कि यूनिट्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। कैसे रूल्स है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने kg लिखा है, तो kg तो क्या, किलोग्राम, मतलब किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ K.G, K.G डॉट, बट फिजिक्स में याद रखो ये रॉन्ग, it is not written like that, it is totally wrong, you cannot drop a dot point in between K and G, ठीक है, ये टोटली रॉन्ग है, ये मेथड रॉन्ग है, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे नहीं रखा है। दूसरा याद रखना, इफ़ यू वांट टू रिटर्न ए फुल नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, नाउ दैट्स ओके, इट इज़ अ राइट, you just want to write a first letter of the scientist name, that's okay, but you cannot write like that न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो आपने क्या किया, देखो पूरा नेम लिखा बट उसमें एन कैपिटल लिखा, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगर आपको फुल नेम लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, पर एन कौन सा लिखना है, स्मॉल लेटर में, लोअर केस में लिखना है। यहाँ पे अपर केस में लिखा, मतलब कैपिटल लेटर हुआ, कैपिटल एन, और यहाँ पे कैपिटल एन और पूरा नेम, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये दोनों राइट है, या तो ये दोनों का यूज़ करो, ठीक है, ये मेथड टोटली रॉन्ग है और ये मेथड भी टोटली रॉन्ग है। किसी के यूनिट के बीच में हमें क्या नहीं करना है, डॉट नहीं करना है, पीछे भी डॉट अलाउड नहीं है, क्लियर। दूसरा, एक और भी रूल है कि जैसे आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, जैसे मीटर है तो 100, उसके बाद हम ऑलवेज मीटर ही लिखेंगे, आया समझ में, या तो 100 m लिखेंगे, ओनली 100 m, m फॉर मीटर, मीटर्स नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 मीटर है तो सिंगुलर है और 2 मीटर तो 2 मीटर्स, किलोग्राम्स, ऐसा नहीं करेंगे, आया समझ में। प्लूरल फॉर्म इज नॉट अलाउड इन फिजिक्स साइन नोटेशन for unit calculation, okay, you just have to show a unit in a singular form। 100 मीटर ही बोलना है, 100 किलोग्राम ही बोलना है, किलोग्राम्स नहीं बोलना है, ग्राम्स नहीं बोलना है, आया समझ में। तो ये आप ध्यान रखना, ये यूनिट्स जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्लियर। तो ये तो आपके नॉलेज के लिए था, वैसे ये थ्योरी का पार्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, द प्रोटोटाइप ऑफ the international standard kilogram supplied by the international bureau of weights and measures। देखो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, उसने क्या एक प्रोटोटाइप, यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम के लिए क्या है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल इन मेनी अदर लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, वो अगर जानना हो तो सारी कंट्रीज़ की डिफरेंट लेबोरेटरीज होती है, उस लेबोरेटरी में डिफरेंट वहाँ पे स्टैंडर्ड रखे हुए होते हैं। ऐसा स्टैंडर्ड अपने इंडिया में कहाँ पे, तो इन इंडिया दिस इज़ अवेलेबल एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, कहाँ पे, NPL में है, याद रखना है। और ये NPL कहाँ पे आई, न्यू दिल्ली में, क्लियर। किलोग्राम इज एन इनकन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटम एंड मोलेक्यूल। देखो अगर आपको एटम्स और मोलेक्यूल इस लेवल पे जाना है और इसका मेजरमेंट करना है, इसके मास का अगर मेजरमेंट करना है तो किलोग्राम क्या है, इनकन्वीनियंट है, मतलब ये हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना समझ में, ये यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, अगर हमें एटम्स और मोलेक्यूल का मास अगर मेज़र करना है तो उसके लिए क्या, एक नया यूनिट है। The mass of such atoms and molecules are measured by, कौन सा यूनिट है, तो यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास, उसको U से डिनोट किया जाता है, किससे, U से। तो सबसे फर्स्ट एक काम करते हैं, 1U की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। उसके लिए एक भी रेफरेंस लिया है, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का आइसोटोप बेटा कौन सा है, कार्बन हैज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ isotopes and we have considered here
C612 इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का जो आइसोटोप है C612, उसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास हमें इंक्लूड करना है, और उसका जो एटम होता है, इसका जो 1 एटम है, कोई भी एक एटम लेना है, उसका 1/12 पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, 1U बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1U। 1U, U का मीनिंग क्या होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास। अगर उसका आपको किलोग्राम में कन्वर्जन चाहिए तो 1U इज इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। कितना होता है, 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। आया समझ में? तो 1U की डेफिनेशन भी याद रखना, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का कौन सा आइसोटोप लेना है हमें, C612, उसका एक एटम का कितना पार्ट लेना है, 1/12 पार्ट लेना है। बट उसमें कौन सा मास हमें इंक्लूडिंग करना है, इसका जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हमें इसके साथ क्या करना है, इंक्लूड करना है। आया समझ में? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 प्रोटॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास भी इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, उसको हम 1U बोलते हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये एटम और मॉलिक्यूल लेवल का जो मास है उसका मेजर करने के लिए यूज होता है, उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। याद रखना है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास एट द लेवल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के लेवल का अगर आपको मास का मेजरमेंट करना हो, ठीक है, तो इसके लिए ये यूज होता है। क्लियर? चल, द रेंज ऑफ मासेस आर वेरी फ्रॉम 10 टू द पावर -30 किलोग्राम टू 10 टू द पावर 55 किलोग्राम। द लोवेस्ट रेंज ऑफ मास इज 10⁻⁻30 एंड द हाइएस्ट इज 10 टू द पावर 55। क्लियर? ये सबसे क्या है, लोवेस्ट रेंज है, ये सबसे क्या है, हाईएस्ट है, तो रेंज बन गई ना। तो अगर रेंज पूछी जाए तो ये लिखना है -30 टू 10 टू द पावर 55। बट अगर आपको रेशियो पूछा जाए, मास का रेशियो हाईएस्ट टू लोवेस्ट का, तो 10 टू द पावर 55 हाईएस्ट, और नीचे क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में लोवेस्ट। तो क्या होगा, टोटल ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 85। आया समझ में? द रेशियो ऑफ हाईएस्ट टू द लोवेस्ट मास आर 10 टू द पावर 85। आया समझ में? बट रेंज पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास और यहाँ पे टोटल यूनिवर्स का मास, ये इलेक्ट्रॉन का मास और यहाँ पे क्या है, टोटल यूनिवर्स का मास। तो सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट। आया समझ में? चलो, तो बेटा आज जो हमने डिस्कस किया है वो मेजरमेंट ऑफ मास है। इसके पहले के तो प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, measurement of small amount of length. Today we have discussed measurement of mass, and later on we will discuss the measurement of time. So overall our target is to measure the 3 different fundamental quantities, which is length, mass and the time. Length, mass and the time, and the relation we have discussed yesterday last time is very important. Light year, astronomical unit, 1 angstrom, these kind of relations are very important for your calculation, for your sums. So you have to keep in mind all the points and be perfect for that kind of units and their values, magnitudes. Also you have to remind this kind of units and their measurements are very useful in your exercise as well your illustrations. Clear? तो आपको ये सब बेटा ध्यान में रखना है, और जैसे ही मतलब ये आप सब करते हो तो उसके बाद के जब जैसे सम्स करेंगे तो उसमें सारा रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।